आज माह ज़िकादा के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। ईद से पहले माला माल हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज माह ज़िकादा का आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह ज़िकादा के आखिरी जुमा के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाते हैं, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर से गुर्बत, तंगदस्ती का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जुमा के दिन की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। जुमा का दिन कबूलियत का दिन होता है। जुमा का दिन खजाने लूटने का दिन होता है। जुमा का दिन रब काबा को राजी करने का दिन होता है। जुमा का दिन रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन होता है। आज माह ज़िकादा का आखिरी जुमा का दिन है और जब माह ज़िकादा का आखिरी जुमा का दिन आता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले तमाम दिनों से बढ़ जाती है। आज बहुत बाबरकत दिन है और आज के इस बाबरकत दिन में आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। ये अमाल पढ़ने के बाद आप रब करीम से जिस हाजत जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, वो जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी जिनके घर के हालात नहीं बदल रहे, यहाँ तक कि दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम काज छोड़कर आज ज़िकादा के आखिरी जुमा के दिन ये 3 काम करने की देर है। आपकी वो दुआएं, वो हाजतें, वो काम जो कई सालों से पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे, आज ये 3 काम करने से आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। तमाम मकासद गैब से पूरे हो जाएंगे। आज मौका है, आज जितना मांगना है मांग लो। आज अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगिएगा, क्योंकि ये ना हो कि हमारे गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़े ज़ाया हो जाएं। इसलिए आज आपने सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है और फिर अपने गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब की ज़ात राज़ी हो जाएगी। और जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाए वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। अगर कोई बंदा ज़िकादा के आखिरी जुमा के दिन ये वजीफ़ा शुरू से आखिर तक बताए गए तरीके से पढ़ता है तो यकीन कीजिए एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज ये 3 काम आपकी तकदीर का फैसला कर देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू पकड़कर मुसल्ले पर बिठाती और कहती कि आज माह ज़िकादा का आखिरी जुमा आ चुका है, बाबरकत दिन आ चुका है। आज ये छोटे छोटे 3 काम ज़रूर कर लो। आज पूरी ज़िंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगा। आने वाली नस्लों तक रिज़्क और दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में ज़िकादा का आखिरी जुमा आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम काज छोड़कर पहले ये 3 काम ज़रूर करने हैं। अगर कोई बंदा ज़िकादा के आखिरी जुमा के दिन अपनी पूरी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर के बच्चों को अरबपति बनाने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। आज आपकी ये जो भी मसरूफ़ियत है, जो भी काम है, आपने जहाँ जाना है, जहाँ से आना है, आप वो काम कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ़ 1 मिनट रब की बारगाह में निकाल सकते हो तो सिर्फ़ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ने से आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके बिगड़े काम सवर जाएंगे। आपकी हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आज रब करीम की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब करीम की बारगाह में मंगता भिखारी फ़कीर बनकर बैठोगे, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाएगा। आपने रब करीम से जो भी मांगना है आज मांग लो। मनपसंद नौकरी चाहते हो वो मांग लो। मनपसंद शादी करना चाहते हो तो उसकी नीयत कर लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जिसमें आप जो भी मांगोगे आपको मिलकर रहेगा। एक वो वक्त है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है।
आज वो वक्त है। रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है। तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं, रब से मांगने का कह रही हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगो तो थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगिएगा। इतना मांगिएगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आज आप में से जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से जो कोई कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है टूट जाता है, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लें। रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें। जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें। हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर चाहता है, तो रब करीम से मांग कर देखिए। आज रब करीम की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब करीम की बारगाह से झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आज माह ज़िक़अत का आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। आपका मसला जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नीयत करके तो देखो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से आमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करती रहूंगी इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज ज़िक़ादा की 25 तारीख आखिरी जुमा के दिन आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र, कारोबार, जहां जिसको जब वक्त मिलता है, चलते फिरते भी आप ये 3 अमाल पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये अमाल नहीं छोड़ने। आपने ये अमाल इस तरह पढ़ने हैं कि सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो यह सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। 3 बार पढ़ना है, 1 बार सवाब की नीयत से। मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें। दौलत चाहिए, दौलत मांग लें। जिसको जो भी चाहिए मांग लेना, क्योंकि आज ये 3 काम करते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे, 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। आपने अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर 1 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ा जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, पहला कलाम जो आपने करना है, आपने रब करीम के 2 सफ़ाती नामों को पढ़ना है। ये नाम हर किसी को ज़बानी आते हैं, ये नाम हर कोई जानता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन नामों को कब पढ़ना है और कब पढ़ने से फ़ायदा होता है। पहला वजीफ़ा रब करीम के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु का वजीफ़ा है। आपने सिर्फ 3 काम करने हैं, तवज्जो से सुनिएगा। पहले नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु है रिज़्क देने वाली ज़ात। आप या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 2 बार हो गया,
या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ने से आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा, हर मुश्किल परेशानी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी। बस आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात इसलिए समझा रही हूँ कि ज़िकादा का आखिरी जुमा बार बार नहीं आएगा। आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो वजीफ़ा आपने पढ़ना है। वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये आयत रब करीम को इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसके ज़िक्र से अर्श इलाही से फ़रिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं, रिज़्क़ और दौलत खुद छोड़कर चले जाते हैं। और जिसके लिए इंसान सारी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, आज वो ख्वाहिशें, आज हर हाजत जितनी भी बड़ी है, अगर आप ख़जाने भी मांगोगे तो एक आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। यह ज़िकादा के आखिरी जुमा का दिन है। दूसरा काम, दूसरा वजीफ़ा आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का पढ़ना है। जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है, अर्श पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है और मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। फरिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं। रब करीम फरिश्तों को हुक्म जारी करता है कि ऐ फरिश्तों, इस बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। आज ये मेरा बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, उसकी हर हाजत को पूरा कर दो। फरिश्ते गैब से हर मुश्किल परेशानी का हल लेकर आ जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली रुकावटें जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, आने वाले मसाइल भी फरिश्ते गैब से ख़त्म फरमा देंगे। आप पूरा साल रिज़्क़ और दौलत से माला माल रहेंगे। आप पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी। अगर मैं उनके कमालात गिनवाना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा दिन भी गुजर जाएगा तो इसकी तारीफ ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि आज ये 3 काम कर लेना, सीने का राज बता रही हूँ। आज ज़िकादा का आखिरी जुमा का बाकमाल और मुजर्रब वजीफ़ा बता रही हूँ। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते दौरान आप जितना मांग सकते हैं मांग लीजिए। आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा आपके हवाले करना चाहती हूँ। अगर ये तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा बता रही हूँ ये ना पढ़ा तो वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। ये आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है और रब को मनाने का राज है। आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है रब करीम से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना। जिन गुनाहों की वजह से पकड़ हो जाती है, फिर पूरा साल तंगदस्ती, मुसीबतें, परेशानियाँ इस बंदे का मुकद्दर हो जाती हैं, और जिसके गुनाहों से मुआफ़ी हो जाती है वो आज रब करीम से ज़िद करके जो भी मांगता चला जाएगा उसके मुकद्दर में, उसके नसीब में लिख दिया जाएगा। उसे बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला रिज़्क हलाल नवाजा जाएगा। बेबरकती और बेसकूनी का खात्मा हो जाएगा। इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जो ज़िकादा के आखिरी जुमा के दिन शुरू से अब तक एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताए गए तरीके से ये 3 काम करेगा। आज जुमातुल मुबारक का बरकत दिन है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। फिर दोनों हाथों से बांटते भी जाओगे तो रिज़्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। ये रब की बारगाह से मांगने का तरीका बता रही हूँ। आज ये मौका साल में 1 बार मिल रहा है और ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। ज़िकादा का आखिरी जुमातुल मुबारक बार बार नहीं आएगा। तवज्जो और ध्यान से और खलूस नीयत से ये वजीफ़ा पढ़ा जाए तो बेहतर है। वजीफ़े का मुकम्मल तरीका मैंने आपको
بتا دیا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ مولا کریم تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ اور ببرکت طیب رزق، حلال عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔